नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई भोजपुरी गायक संदीप तिवारी। और आप सब कैसे मानी? इतना रात में अचानक लाइव के कुछ कारण बा कि हमारा छोटा सा एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज बा। आप लोगन के पता बा, मैं आए दिन कुछ ना कुछ तो होते रहेला। हमार बड़ भाई लोग कुछ ना कुछ करत रहेला, चटपटा खबर बनावत रहेला। तो अचानक लाइव यही से आगे नहीं हम, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री से हमू बानी। भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ होता तो ओकरा बारे में हमनी के सब जने कहे सुने के हक बनता। अपना जनता के, अपना दर्शक के, अपन भाई बंधु के बतावे के कि का सही है का गलत बा। तो हम आप लोगों से ये कहल चाहब कि आप लोग फटाफट जुड़ जाइए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ढेर सारा। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग लाइव को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि लाइव बड़ा रोमांचक होने वाला है, बड़ा मस्त होने वाला है। तो जो भाई आ जा रहे हैं वो मैसेज करते जाएंगे। और धन्यवाद, सबको प्रणाम है फिर से एक बार, जो लोग हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं। और जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग लाइव को शेयर कर दें। शेयर पक्का लगा दिया लोगों, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कुलदीप चौबे जय हो। धन्यवाद। ब्राह्मणवादी शुभम ओझा जी वेलकम। पवन चौबे का हाल हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सभी भाई लोग, हमारे जितने मित्रगण हैं सभी लोग शेयर कर दें, ताकि हमारे भोजपुरी के दोनों अपने आप में। सुधांशु त्रिपाठी का हो, बहुत बढ़िया। सुधांशु त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन मिश्रा जी, संदीप कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ब्राह्मणवादी शुभम ओझा जी, सभी लोग फटाफट लाइव को शेयर करते। कैसे कि बहुत रोमांचक कुछ हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। छोटा भी नहीं है और बहुत छोटा भी है, देखा जाए तो छोटी सी बात भी है और बहुत बड़ी बात है, ताकि बोलने वाले लोग भी थोड़ा हमारे भोजपुरी के लिए मायने रखते हैं। सही बात है, उसमें कहने की बात नहीं है। बिहारी बिट्टू जय जियो से। तो आप लोग लाइव को शेयर कर दें, फटाफट जुड़ जाएं, ताकि सभी हमारे दोस्त जुड़ जाएं। अचानक से लाइव इसीलिए हम आए हैं, ताकि हमारे भोजपुरी के दोनों बड़े भाई हैं। एक तो हमारे अभय सिन्हा जी और रितेश पांडे जी हैं। और खेसारी लाल यादव जी, तीनों हमारे बड़े भाई हैं। शंकर सावरिया, धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग फटाफट लाइव को शेयर कर दें। एकदम एकदम बता रहे सुधांशु भाई, बता रहे आप लोग फटाफट लाइव को शेयर कर दें। लाइव को शेयर कर दें और फिर हम लोग उस चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। फिर हम बताएंगे आपको, बहुत विस्तार से बताएंगे सारी बातों को, और क्या सही क्या गलत है हम ये भी बताएंगे। तो ये 3 लोगों का बात है, 4 लोगों का समथिंग। आपके हमारे भोजपुरी के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, यसी फिल्म के मालिक अभय सिन्हा जी, जो हमारे भोजपुरी के एक स्तंभ हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हम सभी कलाकारों के बड़े भाई। भोजपुरी में जो भी काम करता है, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है उनका, हर बार, हमेशा, शुरू से लेके आज तक, अभय सिन्हा जी का। दूसरे हमारे बड़े भाई हैं रितेश पांडे जी। तीसरे बड़े भाई हमारे हैं खेसारी लाल यादव जी। और एक चौथी कलाकार है हमारी मार्केट की, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की, वो भी बहुत ही पुरानी कलाकार हैं। बहुत उनके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं, जिनका नाम है काजल राघवानी जी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हुआ कुछ ऐसा है कि एकदम बाय, गुड नाइट।
एकदम 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 सबको बोलेंगे, सबको बोलेंगे। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग लाइव को शेयर कर दें फटाफट, मतलब शेयर कर दें, ताकि ये देखिए मैं आज ना मैं आज कुछ अलग बताऊंगा। क्यों? कारण ये है ना कि मतलब नहीं है केहू के विषय में कुछ भी बोलने से अच्छा बा कि भाई सभी अपने काम करते हैं, सभी अपने भाई अपने अपने दिमाग से सभी लोग चलता है, अपने अकॉर्डिंग अच्छा बुरा सभी लोगों को पता है, और सब जानते हैं कि मुझे करना क्या है, और सभी अच्छा करते हैं अपने जगह पे। वो खेसारी लाल यादव हो, रितेश पांडे हो, अभय सिन्हा जी हो, पवन सिंह जी हो, या भोजपुरी के हमारे जितने भी कलाकार हैं, सभी बड़े भाई हमारे जो भी मेरे से सीनियर हैं, राय कृष्णा यादव जी वेलकम, वो सभी अपने जगह पे सब अच्छे काम करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने मेहनत और स्ट्रगल के दम पे वहाँ पे पहुँचे हैं। जो दर्शकों का प्यार मिलता है उनको, और जनता का प्यार मिलता है। तो कहना ये है, और कि आज नहीं, कल कल हमारे भाई साहब कल परसों में खेसारी लाल यादव जी बिहार आए थे, मतलब अभी बिहार में ही हैं। बिहार आए तो रोशन तिवारी जी वेलकम। तो बिहार आए तो वो अभी हमारे सारण छपरा में, हमारा भी सारण छपरा बगल में, मैं सिवान छपरा एक ही है, तो वहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे अनुभवी, शिष्टाचारी और सम्मानित डीएसपी वहाँ पे आए हैं। तो एकदम 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 शैलेश एकदम परेशान ना हो, बता रहे। तो उनसे लोग मिलने गए, उनको बधाई देने गए, अपने ज़िला में आमंत्रित के लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है कि अपने क्षेत्र में, अपने ज़िला में अगर कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसको, वो किसी भी रैंक का हो, उसे सम्मानित किया जाना चाहिए, उसे बधाई देना चाहिए। अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। तो हमारे खेसारी लाल यादव जी गए थे बधाई देने के लिए, उनसे मिलने के लिए, थोड़ा सा मिलने के लिए भाई मिले, उनसे जो अपना हेलो हाय हुआ, उनसे बातचीत हुई, अच्छी बात है। रितेश पांडे जी भी, हेलो मेरे भाई लवे, धन्यवाद रितेश जी, रितेश उपाध्याय। तो मिले, सारा कुछ हुआ। तो होता क्या है एक्चुअली, अब खेसारी लाल यादव उतने पढ़े लिखे नहीं, एकदम ही पढ़े लिखे नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को सबको पता है, वो बताते भी हर लाइव में कि वो लिट्टी चोखा बेचते थे। सुन हमारे गाना, हाँ हाँ बताएंगे सुधांशु जी, एकदम बताएंगे। तो वो हुआ क्या कि उतने पढ़े लिखे, उतने अनुभवी लोगों के बीच में, और हमारे सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे बिहार के, मतलब लोग उनको दबंगी बोलते हैं, तो दबंगी हम भी बोलते हैं, माननीय मन्नू महाराज जी, उनसे मिले, और उतने बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, और ये अलबला गए। एक भोजपुरी लैंग्वेज है कि अलबला गिलन, खेसारी भाई हमार अलबला गिने। तो उनसे बतियौले के चक्कर में ही सब शायद बोलत रहन कि अभी हम देखनी है, सभी कुली वायरल होता, तो हमके आज देखनी है, तो हमके पता चला। वैसे 2-4 दिन पहले हमके पता चला रहे, अपन मित्रगण जो उनके साथे रहेला, अपन मित्र लोग बा, तो वो बतौले रहे कि पटना वतन आजकल में, ठीक बा। लेकिन भइल का एक्चुअली कि उन लोग के बीच में बैठल रहलन उ, आ भाई जाहिर सी बात है, एक छोटा इंसान भले कितना हो बड़ा बन जाए, लेकिन एक पढ़े लिखे लोगों के बीच में जब बैठता है तो उसके आगे अपने आप को बहुत वैसे भी बहुत छोटा महसूस करता है, और एक अपने आप में गर्व भी महसूस होता है उसे कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों के बीच में, इन लोगों के बरोबरी बैठा हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा ईगो कह लीजिए, या थोड़े पल के लिए अपने ऊपर गर्व, वही अलबलाहट इसको भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो खेसारी लाल यादव जी हमारे भाई साहब थोड़ा सा अलबला गए। अलबलाहट में एक यूपी के लैंग्वेज में बोलते हैं टेलर, माने भाव में सब बताने लगे अपने कथा को कि हम अभी 2 महीने से शायद शूट कर रहे थे लंदन में। तो लंदन में शूट कर रहे थे, वहाँ शूट कर रहे थे, करते करते वहाँ पे सारी शूटिंग हुई, तो लॉकडाउन लगना था वहाँ पे। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है,
लॉकडाउन लगा रही थी, तो मतलब लंदन की फ्लाइटें हमारे इंडिया में नहीं आती उसके बाद। तो हुआ क्या कि वो अलबलाहट में ये बोलने लगे कि हम 2 महीने लंदन थे, थोड़ा सा भाव में आ गए कि हम भी थोड़ा उन लोग के ये। तो चलिए, वो अच्छी बात भी है, और एक कहा जाए तो एक बचपना भी है यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि वो आगे बताऊंगा कि आगे आज की लाइव में उन्होंने क्या बोला है, और रितेश पांडे जी ने क्या बोला है, और हुआ क्या है टोटल मैटर, और बाकी स्टारों ने क्या बोला है, कलाकारों ने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के। क्योंकि यहाँ पे भाई कंट्रोवर्सी लोग तो यही लोग करते हैं। देखिए, हम लोग बदनाम रहते हैं झूठ में। सारा शुरू से हर चीज स्टार्ट यही लोग करते हैं, लेकिन हम लोग बदनाम है झूठ में कि हम लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कहानी टोटली यही लोग करते हैं, ठीक है। इन्हीं को लेकर के भोजपुरी में किसी को कोई गाली देता है, कोई किसी को चढ़ाता है कि भाई तुम मेरे अपने हो, तो इनको फोन करो, इनको गाली दो, इनके बारे में वीडियो बनाओ, इनको गाली दो। यही हो रहा है आज के डेट में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। ये कोई नहीं सोच रहा है कि भोजपुरी को हम लोग कहीं ऊपर लेवल पे ले जाए। हमारे भोजपुरी में मामूली चंद कलाकार हैं, और हमारे नए जो एक्टर हैं, नए जनरेशन है, जो नया हम जो नए कलाकार हमारे इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, नया टेक्नीशियन, नया एक्टर्स, नया हीरोइन, नया हीरो बनना चाहता है, उसे सपोर्ट करें, उसे आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि सभी लोग अपने पीछे परेशान हैं। अगर आपका अपना हो चुका है तो भाई थोड़ा सा अपने से छोटो कलाकारों का भी जो अभी हाल में है, उनके अंदर टैलेंट है, तो उनको सपोर्ट करो आप लोग का ये काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सभी लोग अपने चक्कर में परेशान है। तो हुआ ये कि खेसारी लाल यादव जी जो है अलबलाहट में बड़ी बड़ी बातें बोल गए। कारण बड़ी बड़ी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिनके बारे में उन्होंने बोला वो भोजपुरी के छोटे लोग नहीं हैं। भोजपुरी के छोटे लोग नहीं हैं। भोजपुरी के वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे पवन सिंह जी हों, चाहे रितेश पांडे जी हो, चाहे भोजपुरी के कोई भी कलाकार हो, यहाँ तक कि मनोज तिवारी जी भी जब इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उस समय के लोग हैं, उस समय से भोजपुरी को प्रमोट कर रहे हैं, उस समय से भोजपुरी के लिए अपना पैसा, अपना योगदान, अपना समय लगा रहे हैं। तो वो भी लोग बहुत बड़े लोग हैं, मायने रखता है उनके बारे में कुछ कहना, एक ये भी है, ठीक है। अलबलाहट में वो बोल गए क्या कि हम लंदन में शूट कर रहे थे, वहाँ से मेरा प्रोड्यूसर, थोड़ा सा लैंग्वेज भी उनका तनी वहाँ पे गड़बड़ था, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो गड़बड़ था और बोल गए कि भाई मेरा प्रोड्यूसर भाग गया और मैंने सभी टेक्नीशियन को छोड़ तो नहीं सकता था, तो इसीलिए 1 करोड़ कितना 70 लाख की कितना पता नहीं बोले हैं, भगवान जाने, इतना का टिकट लगा करके हमने 30-40 लोगों को, 50 लोगों को लेकर आया इंडिया। अभी तो मुझे डबिंग करना है ना, उस समय तो मैं निकाल ही लूंगा थोड़ा सा एटीट्यूड में, मतलब थोड़ा सा, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि थोड़ा सा उतने बड़े लोग, मोनू महाराज जो बिहार के एक जाने माने क्या कहते हैं उसको, सम्मानित आदमी है, सम्मानित व्यक्ति हैं, और वो एक उनका अपना फैन फॉलोइंग है, उनके बारे में सभी जानते हैं अच्छे से, मोनू महाराज जी के बारे में। तो आपको बताएं कि उनके सामने बैठे थे, बगल में डीजीपी लोग बैठे हैं, उतने बड़े बड़े अधिकारी रैंक के लोग बैठे। तो ये अलबलाहट में बोल गए कि इतने इतने हम करके खर्चा करके लाए, ये करके हम तो निकाल ही लेंगे भाई, ऐसा वैसा, मतलब बोल गए। अब हुआ ये कि वो बातें हमारे भाइयों को बुरा लग गई। क्या मतलब में से लगना भी चाहिए और नहीं भी लगना चाहिए एक तरह से देखा जाए तो लेकिन लगना इसलिए चाहिए कि आप एक पूरे मीडिया के सामने बैठे हो, 10 लोग आपको जानता है, तो आप अपने बातों पे संयम रखें, आप अलबलाहट में मत कुछ भी बोल जाएं कि जिससे 10 लोग आपके सुनते हैं, 10 लोग आपके फॉलोअर हैं, 10 लोग नहीं, हजारों, भोजपुरी में लाखों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो उस पे एक गलत इफेक्ट पड़ेगा उनके चरित्र के,
चरित्र को लेकर के, तो थोड़ा सा इनको अपने भी संयमों पे ध्यान देना चाहिए था। कारण ये है कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले बोली वापस तो आता नहीं है। उसके बाद आप कहावत ये है कि आप भले कितना हो माफ़ी मांग लो, चाहे कितना हो कुछ भी कर लो, जो इंसान मर गया वो मर गया, जिनकी बेइज्जती हो गई हो गई, वो दोबारा आ नहीं सकती। पहला नंबर, ठीक है। ठीक है, एक ये भी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि उसके चंद बाद हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार जो लोग हैं वो लाइव आना, फ़ोन करना स्टार्ट किए शायद अभय सिन्हा जी को, और बोले कि खेसारी लाल यादव ऐसा ऐसा बात बोल दिए हैं आपके बारे में। तो अब भाई अभय सिन्हा जी बड़े भाई हैं हमारे यहाँ, भोजपुरी के बहुत बड़े जाने माने इंसान हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े प्रोडक्शन के मालिक हैं, भोजपुरी के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं वो। भोजपुरी के हर एक बड़े स्टार उनसे होके गुजरा है, और बड़े बड़े आप जो लोग टीवी पे प्रोग्रामिंग देखते हैं, अवार्ड शो देखते हैं, उन्हीं के माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि इधर बातें फैलने लगी, तो अचानक इसमें रितेश पांडे जी लाइव आए। रितेश पांडे जी लाइव आए और उनका मोटिव गलत थिंक नहीं है। देखिए कोई गलत नहीं, जैसे खेसारी लाल यादव से गलती हो गई, मान लीजिए खेसारी लाल यादव मानते हैं कि हमारे से गलती हो गई, एक दिन पहले उन्होंने ये सारी बातें बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आज उन्होंने लाइव आकर के ये कहा कि मेरे से गलती से मुंह से निकल गया, अलबलाहट में, मतलब इसे बोल रहे थे, अलबलाहट में मुंह से निकल गया और मैं गलत वर्ड बोल गया। चलिए ठीक है, तो इस पे आपको दोबारा लाइव आकर के आप अपना सफाई क्लियर करिए, अच्छी बात है। हम कुछ बोल रहे हैं आपको, आपको बड़ा भाई मान रहे हैं, बड़ा भाई कह रहे हैं, ठीक है। अलबलाहट ने बोल दिया, सबसे बोला जाता है, हम भी बोल सकते हैं कभी गलती, कोई और भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, गलती से कुछ भी निकल सकता है मुँह से किसी के भी, नॉट इशू, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे समस्या तब हुई जब आप उसमें आकर के घटिया ये वो, मतलब गंदी गंदी बातों का प्रयोग कर दिया। ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आया। आप एक बड़े स्टार हैं, उसके बाद आप बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे लोग बताएंगे, ये थोड़ा सा, ये भी गलत बात है। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी संयम रखिए। कारण ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जातिवाद को लेकर कितना बढ़ावा हो रहा है कि ना ही, देखिए, ना ही यादव अलग है, ना ही पांडे अलग है, ना ही पंडित अलग है, ना ही यादव अलग है, ना ही बाबू राजपूत अलग है, सभी आपस में भाई भाई हैं। आप लोग बड़े कलाकार जो बांटने का काम कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। हम लोग कलाकार हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। हम लोग की ये सोच होनी चाहिए, सारी जातियां हमारी हैं, वो यादव हो, पंडित हो, राजपूत हो, आपका जो भी छोटी बड़ी कास्ट की जातियां हों, वो सभी जाति हमारे भाई हैं। और सभी हम लोग कलाकार हैं, हम लोग जाति से हम लोग को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं हम पंडित हैं तो हम पंडित हैं, यादव हैं तो यादव हैं, नहीं। ये सब ये देखिए, ये दिमाग है ना, ये छोटा सोच ये छोड़ दीजिए। ये 2021 है, हम लोग जातियों से उठ के बात करेंगे ना, तो हमारे भोजपुरी का हमारा और आपका सम्मान बढ़ेगा, भोजपुरी आगे बढ़ेगी। ना कि जात पात को लेकर के खेसारी लाल यादव जी हैं तो यादव हैं, हम संदीप तिवारी पंडित जी हैं तो हम पंडित जी हैं तो हम अलग हो गए, नहीं। ये क्षुद्र बुद्धि है, ठीक है ना। ये सब बेवकूफ़ी है, इस टाइप की चीज़ें हम लोग के अंदर नहीं होना चाहिए। कलाकार का मतलब ये है कि अच्छा चीज़ हो, हम लोग एक दूसरे को लेके अच्छा बर्ताव करें, एक दूसरे से, हम एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत रखें, ताकि हमारे दर्शक भी हम सबसे प्यार मिल बांटे प्यार करें हम लोगों से। इसलिए खेसारी लाल यादव जी से अलबलाहट में ये बहुत बड़ी, चाहे बहुत छोटी, दोनों बातें बड़ी इसलिए है क्योंकि वो बड़े लोगों के बारे में है। हमारे निशांत सिंह जी जो पटना के नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, इनको कई बार सम्मानित किया गया है अवार्ड से। तो उस विषय पे वहाँ पे वो थे आपके यसी फिल्म के उतने बड़े अभय सिन्हा जी, जो भोजपुरी के स्तंभ हैं एक तरीके से, वो थे।
उनके बारे में खेसारी लाल यादव जी के मुंह से जानबूझ के या अनजाने में ये चीज़ निकल गया, लेकिन जिस भाव से वो बोल रहे थे वो जानबूझ के ही बोला गया बात है, इसलिए ताकि वो बोल रहे हैं कि डबिंग टाइम तो मैं निकाल ही लूँगा, लेकिन उन्होंने बोला तो वो भी बात मैं मानता हूँ कि भाई गलती से बोला गया, और उस बात के लिए खेसारी लाल यादव जी ने माफ़ी मांगा आ जा करके। कल बात जो बोली थी आ जा करके उस चीज़ को लेकर के माफ़ी मांगे उन्होंने, माफ़ी मांग करके लोगों से बोले, और लाइव में अपने गाली गलौज भी किए कि घटिया है कोई ऐसा सा, तो गुस्से में थे वो काफ़ी ज़्यादा, तो गाली गलौज भी कर दिए। तो हम यही कहेंगे कि भाई आप लोग एक सोशल एक्टिविटी के ऊपर आप लोगों को 10 लोग जानता है, और ऐसे आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर आकर के एक दूसरे को बढ़ावा देंगे तो ये गलत होगा। कारण ये है कि जो आपके फैंस होंगे उनको गाली देंगे, जो उनके फैंस होंगे आपको गाली देंगे, और फैंस लोगों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये सब बेवकूफ़ियाँ आप लोग ना करें, ठीक है। आप सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, जिनके गाने आपको अच्छे लगते हैं उनके सुने, जिनके अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रेशराइज आपको कोई नहीं करता है। कारण ये है गाला गलौज अच्छी बात नहीं है। वो देखिए सभी लोग एक दूसरे से एक हैं। कल को आप लोग पवन खेसारी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो सभी लोग एक हो जाते हैं, लास्ट में आप लोग दुश्मन बनते हैं एक दूसरे के। आपके आस पड़ोस में रहने वाला यादव, चाहे राजपूत चाहे पंडित, उसके बीच में आपका विवाद होता है, चाहे उससे आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे उससे आपका मतभेद होता है, ये लोग मिल जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कलाकार कोई बटा नहीं है, कलाकार कोई बटा नहीं है, सब कलाकार एक है। आज दूर है कल दूर है, एक ना एक दिन एक जगह आना ही आना है, सब एक है। मनमुटाव चलते रहता है, सबके मन में है, सबके मन में एक दूसरे के लिए होता है कि वो आगे है पीछे है, ये नीचे है ऊपर है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उस चीज़ के लिए इशू बनाना गलत बात है। हम जो दर्शक हमारे भगवान है, श्रोता हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं जातियों को लेकर के, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता है। हम लोग कलाकार हैं, आज नहीं तो कल हम लोग एक दूसरे के मंच पे होना ही होना है, निश्चित है, निश्चित है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक ना। कारण ये है कि आप लोग अपने आप में क्यों बुरा बन रहे हैं एक दूसरे से। जो आपके आस पड़ोस में रहता है, कल को कुछ होगा तो वही आपके बगल में, अगर कल को आपके घर में आग लगती है तो आपका पड़ोस में कितना हो बड़ा दुश्मन है, लेकिन वही आके आपका आग बुझाएगा। दूर रहने वाला हित नहीं, मित्र नहीं, जो बगल में दुश्मन है वही आकर के आपका पहले घर का आग बुझाएगा। इसलिए अपने आस पड़ोस में रहने वाले, वो किसी जात धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है, इंसान हैं आप, इंसानियत से प्यार करिए, ये इम्पोर्टेंट है। हर एक अच्छे व्यक्ति की, हर एक अच्छे इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि हम एक पहले इंसान हैं, उसके बाद कोई जाति है, ठीक है ना। अगर उस स्तर पे देखा जाए, अगर जातिवाद को लेके देखा जाए, ऐसा करा जाए, तो मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी थे, ये लोग ब्राह्मण हैं, तो लोग अगर चाहते तो ब्राह्मणों को ही आगे सपोर्ट करके बढ़ाते। अभी भी वो जिस स्तर पे हैं, उस स्तर पे अभी कोई दूसरी जाति नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन वो सोच उन लोगों के अंदर नहीं है। उनको ये है कि हमारा हर भाई, हमारे बिहार यूपी का, वो किसी कास्ट का हो, किसी जात का हो, उसे आना है, उसके अंदर वो काबिलियत है तो आएगा, अपने नाम को आगे बढ़ाएगा, उससे हमारी भोजपुरी डेवलप करेगी। हमारे 10 जो हमारे कलाकार काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, उनके घर परिवार चलेंगे। लेकिन ऐसा सोच नहीं था। लेकिन अभी के डेट में ये जात पात को लेके जो बढ़ावा चल रहा है, ये बड़ा समस्या है, इसको आप लोगों को रोकना पड़ेगा। आप लोग हैं, आप लोग चाहेंगे तो होगा, आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। ये जरूरी भी है, रुकावट ये जरूरी है कि आप जात पात को लेकर, हिंदी बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड में कहाँ किसी को जात को लेके पड़ी है बताइए। वहाँ पे कलाकार हैं, कलाकारों को लेकर के होता है, सीनियर जूनियरिटी होती है कि भाई ये सीनियर है तो इन्हें हमारा सम्मान करना है, इन्हें हमें सम्मान करना है। खेसारी हमसे बड़े हैं, हमारे तो उनको सम्मान करना है, मुझे पता है हम उनसे छोटे हैं तो मुझे भी सम्मान करेंगे, लेकिन छोटे के भाव सम्मान करेंगे। वो हमसे बड़े हैं तो हम उनके बड़े के भाव सम्मान करेंगे, उन्हें इज्जत करेंगे। चाहे हमारे भोजपुरी के जितने भी बड़े कलाकार हैं, उनको हमसे जो पहले से काम कर रहे हैं, वो हमारे से सीनियर हुए, उनको हमें आजीवन उन्हें सम्मान करना है। भले उनसे हम कितना हो एज में बड़े हो जाएं, अच्छा वो हमारे से कितना हो एज से छोटे हो जाए, वो हमसे पहले काम कर रहे हैं तो हमारे सीनियर हुए,
उन्हें हमसे ज़्यादा काम का अनुभव है। ये होना चाहिए हर एक कलाकार के अंदर। बाकी जात पात को लेकर के हटाइए, बाहर फेंकिए, क्योंकि हमारे बिहार यूपी में ही ये जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी झगड़ी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आप बॉलीवुड में जाइए, कहीं भी आप देखिए ध्यान से कि कभी भी किसी जात पात को लेकर बात आती है। वहाँ पे ये आता है कि भैया चलो हाँ कलाकार है तो ये है तो वो है। अगर जात पात आप लोग स्टार्ट करेंगे तो कल के डेट में कोई कलाकार, आप लोग लिख लीजिए, वो गलती केवल हमारे भोजपुरी दर्शक बन जाएंगे। कारण ये है कि जब आप लोग जात पात को बढ़ावा देंगे तो जात वाले ही गाने गाएंगे, जात पात वाले पे आप लोगों को खुशी मिलेगी तो दिक्कत होगी फिर। इसीलिए आप लोगों से मैं कृपया निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के कृपया करूँ आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये जो बकवास चल रहा है अभी मार्केट में अंदर, अफवाहें चल रही हैं फालतू की, ये उनको बोल दिए और वो आकर के बोल दिए। वो खेसारी लाल यादव जी को रितेश पांडे जी जैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिए, माफ़ी मांग लिए भोजपुरी की जनता, बिहार के यूपी की जनता से, वैसे रितेश पांडे जी भी कुछ खेसारी लाल यादव को गलत नहीं बोले हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोग बोल रहे हैं, व्यक्तिगत खेसारी के बारे में नहीं बोला गया है, चाहे नाम रख के नहीं बोला गया, उनको ये बोला गया है भाई कि वो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे बड़े भाई अभय सिन्हा जी जो हमारे भोजपुरी का स्तंभ है, वो हम लोगों को लंदन में छोड़ के चले आए, क्योंकि लंदन में तो रितेश पांडे भी थे, पवन सिंह जी भी थे, निशांत सिंह जी भी थे, और भी बहुत सारे कलाकार थी, काजल राघवानी भी थी। तो जरूरी है कि 10 लोग जो बोल रहा है वो गलत बोल दे और एक इंसान बोले सही बोल दे। ये भी सही बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव भी, अब वो भी सही बोल रहे हैं, दोनों लोग सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये बोले ना कि हमको अलबलाहट में निकल गया, आप बात को नोट करिए कि वो बोले अलबलाहट में निकल गया मेरे से। तो आप जब गलती बोल सकते हैं, चाहे हम गलती बोल सकते हैं, मेरे मुंह से गलत निकल सकता है, तो अगला इंसान आपको गलत तो बोल नहीं रहा है। तो इस बात पे आपको इश्यू करना ही नहीं चाहिए। आप समझदार हैं, अगर अपने आप को समझते हैं तो इस पे नॉट डाउट कोई इश्यू बनता ही नहीं है। आप इस पे कोई झगड़ा लड़ाई बकवास करना, चाहे घटिया बोलना, या आपको शोभा नहीं देता है, ये आपको शोभा नहीं देता है। और फिर आप बोल भी रहे हैं कि हमारे लोग जवाब देंगे, ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। हमारे आप भाई हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अच्छे कलाकार हैं, आप लोग पहले से काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को लेकर के। इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए कि कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे छोटे भाई आएंगे, सब काम करेंगे, सब ये सब सवारी है। आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को अपर लेवल तक पहुंचाइए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी इंडस्ट्रीज के अंदर एक गाना किसी का हिट होता है तो वो अवार्ड शो में बैठता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के जातिवाद के कारण कोई कलाकार अच्छे से उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। केवल आप अपने के चक्कर में परेशान है सभी लोग। भाई एटलीस्ट आप लोग का एक हो रहा है, ठीक है, एक उम्र होने जा रहा है, लेकिन जो लड़के अभी नए नए आ रहे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है अभी काम करने का। कुछ दिन बाद तो आप लोग ऐसे भी ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग का समय चला जाएगा, बताइए। तो कारण ये है कि आप जब अपने छोटे भाइयों को जब काम देंगे, सम्मान देंगे, तो आपका जीवन बुढ़ापे तक इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे आपको। लेकिन आप लोग जब ऐसी भावनाएं रखेंगे तो कैसे कोई आपकी इज्जत करेगा, बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की इज्जत नहीं करते, देखिए व्यक्तिगत तौर पे सभी अपने जगह पे अच्छे हैं, सभी लोग अपने बातों के लिए सक्षम हैं, सभी लोग सही हैं अपनी जगह पे, कोई गलत नहीं है। जिसकी जो सोच है वो सभी अपनी जगह पे सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, जैसा जिसको लगता है। मुझे भी जो लगता है मैं सही बोलता हूँ, गलत बोलता हूँ, आप लोगों को पता नहीं क्या लगता होगा, लेकिन हमें जो लगा मैंने बताया, ये बात है। तो यहाँ पे आप लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग, हमारे 4-5 चैनल वाले जो लोग हैं, 4-5 चैनल इतने बड़े, मतलब इतने बड़े, क्या बताएं हम, इतने बड़े हैं वो लोग, इतने बड़े, हमको कुछ कहने वाला भी नहीं बन रहा है इन लोग के बारे में। इतने मूर्ख लोग हैं ये लोग, इतने मूर्ख लोग हैं, ताकि भाई वो आपके भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सम्मानित लोग हैं, उन्हें 10, तुमको भाई कौन देखता है, 1 लाख वीडियो का व्यू चल जाए उन्हीं के नाम पे, तो तुम आग बकोर दोगे? तुम आग बकोर दोगे, बताओ? उनका वीडियो एक एक दिन में 10-10 घंटे में 60-60 लाख व्यूज आता है, 1-1 करोड़ व्यूज आता है, 30-30 लाख व्यूज आता है। तो यार उनके बारे में थोड़ा संयम रखो, अच्छे से बोलो, अच्छे से कहो,
तुम्हारा अपना व्यक्तिगत तो मैटर नहीं ना है। तुम्हारा अपना व्यक्तिगत मैटर है तो तुम कहो तो समझ में आता है। तुम्हें कौन जानता है बताओ? तुम्हें 10 लोग जानते हैं, आके गाला गलौज करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक ना? ये अच्छी बात नहीं है। संयम से रखो, वो तुमसे बड़े हैं, एटलीस्ट ये तो सम्मान करो। हाँ, और तुम्हारा सबसे बड़ा चीज़ तुम्हारा पर्सनल मैटर तो है नहीं कि उसमें जबरदस्ती कूद के जा रहे हो, कूद करके उनको गाली दे रहे हो। कहीं पकड़े जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा बताओ? सारे न्यूज़ चैनल बंद हो जाएंगे। न्यूज़ चैनल के लिए पढ़ाई होती है भैया, पत्रकारिता का कोर्स होता है, पढ़ाई कर लो पहले, ढंग से बोलना सीख जाओ पहले। चैनलों पे आके बकवास करते रहते हो किसी के बारे में, हाँ? तरीके से तुम लोग बोलो, ठीक? और किसी के बारे में, वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार हो, वो खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे रितेश पांडे जी हो, चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे खुद मैं क्यों ना हो, किसी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा एक बार उनके कद काठियों के बारे में सोचना सीखो। ये समझो कि वो हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, और हमसे कहीं गुना नहीं है। हमसे वो आसमान है तो हम जमीन के टुकड़े भी नहीं हैं एक छोटे से। ये सोचो तुम लोग। कुछ भी आके किसी के बारे में, माँ बहन के बारे में गाली देते हो, यही तुम लोग का सम्मान है, यही तुम लोग की इज्जत है, यही लोग संस्कार है तुम लोग का। ये गलत है। ऐसे बढ़ावों को आप दर्शक लोगों से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे फालतू चीज़ों को आप लोग बढ़ावा ना दें। ऐसे लोगों के बारे में एकदम साफ रिपोर्ट मारिए, स्ट्राइक मारिए। अपने से आप लोग पास चैनल है तो स्ट्राइक मारिए इन लोगों के चैनलों पे, बर्बाद कर दीजिए चैनल इन लोगों का। ताकि भोजपुरी यहाँ पे सफाई की बात हो रही है और ये खुलेआम सोशल मीडिया बैठ के लाइव गाली दे रहे हैं किसी को भी। ये अच्छी बात है? बताइए। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर माँ बहनें भी हमारी आती हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज की माँ बहनें भी आती हैं, हमारी हो चाहे आपकी हो, सभी लोगों की माँ बहनें आती हैं। बताइए। और आप यूट्यूब पे बैठ करके, आपके तो अपने सम्मान है नहीं, आपके अपने संस्कार तो है नहीं, माँ बहन के बारे में आप यूट्यूब पे खुलेआम आकर गाली बकते हैं। हमारी भोजपुरी, हमारे जो दर्शकों के माँ बहन यूट्यूब पे आती हैं देखने के लिए, यही सब सुनाएंगे आप लोग अपने दर्शकों को? अपने भोजपुरी के श्रोताओं को यही सब दिखाएंगे कि लोग कहें कि वाह, भोजपुरी में इतना गाली गलौज कर ले सन, का कहल जाओ के? यही सब बताना है? ऐसा मत करिए, भोजपुरी का स्तर गिरेगा। इसीलिए भोजपुरी का जल्दी गाने ट्रेंड में नहीं जाते हैं, और झूठे लोग लिखते हैं ट्रेंडिंग स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, उनको लिखने दीजिए, ठीक ना? भोजपुरी के गाने नहीं जाते हैं, जो हिंदी चैनल से रिलीज होता है वही गाना जाता है। आपको बता दें जो हिंदी का होता है, भोजपुरी स्टार हिंदी में जो गाते हैं। आज के डेट में पूरे भोजपुरी में नंबर 1 व्यूज किसी का है तो रितेश पांडे जी का है, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अंदर। आज तक जितना भोजपुरी में लोग काम किए गए, अच्छा अभी लोग कर रहे हैं, सबसे बड़ा व्यूज है तो रितेश पांडे जी का है, सबसे बड़ा व्यूज। आज तक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग काम किए हैं अभी तक, उस सारे लोगों के बीच एक रितेश पांडे जी का गाना हेलो कौन, उनका है। तो ऐसा काम आप लोग मत करें, अच्छे से काम करें, अच्छा से अपना बढ़िया करें, और गाने सुनते रहें आप लोग। लगातार मेरा गाना रिलीज हो रहा है तो आप लोग सुने, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें। और लचके कमरिया में रिलीज हुआ था, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, तो सुने और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें, और जाति बात से निकल जाएं आप लोग, भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। जय भोजपुरी, जय माता दी।